आप सब जाते तो हो केदारनाथ जी, क्या आपको इसका इतिहास पता है? हमारी वीडियो के साथ बने रहिए, आपको बताते हैं केदारनाथ जी का पूरा इतिहास। अरे भेजी भेजी। हाँ। अरे केदारनाथ तो सब जा रहे हैं, पर इसका इतिहास क्या है? बोला, बहुत सही सवाल तूने पूछा यार। अब केदारनाथ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। केदारनाथ की यात्रा तो कई लोग करते हैं, पर केदारनाथ का जो असली इतिहास है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा केदारनाथ का इतिहास, कैसे केदारनाथ बना, केदारनाथ है क्या, और वहां पे शिव ने पांडवों को कैसे दिए थे दर्शन। चलिए चलते हैं द्वापर युग में। पांडव जब कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत गए थे, पर पांडवों के ऊपर भ्रात हत्या का पाप था, गुरु हत्या का पाप था, ब्रह्म हत्या का पाप था, और ऐसे कई और सारे पाप भी थे। तो पांडवों को प्रायश्चित करना था। तो पांडव श्री कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे माधव, हमें प्रायश्चित करना है। अब भगवान कृष्ण उन्हें कहते हैं कि आप भगवान शिव के जब दर्शन करोगे तभी आपको प्रायश्चित होगा, तभी आपका प्रायश्चित होगा। अब भगवान शिव कहां मिलेंगे? पहाड़ों पे, हिमालय में। तो पांडव चल दिए हिमालय की ओर। पांडव बहुत दर दर भटके। उन्होंने भगवान शिव से कई प्रार्थनाएं की कि उन्हें दर्शन दे दिए जाए, पर भगवान शिव भी उनकी परीक्षा ले रहे थे, उन्हें दर्शन नहीं दे रहे थे। फाइनली पांडव एक जगह पर पहुंचते और वहां पर एक बहुत बड़ा विशाल बैलों का समूह था। भीम को यह आभास होता है कि इन बैलों में से ही एक शिव हैं जो इस समय बैल रूप लेकर आए हैं। तो भीम के पास जो थी पावर थी बड़ा होने की, तो भीम बड़े हो गए। उन्होंने अपने दोनों पैरों के बीच से सभी बैलों को निकलने को कहा। अब सभी बैल तो निकलना शुरू हुए, सारे बैल निकल भी रहे थे, पर जो शिव थे वहां पे, भगवान शिव जो थे, वो क्यों निकले? तो एक जो बैल था वो पूरे झुंड से पृथक होता हुआ नजर आया। भीम उसी समय समझ गए कि यही बैल तो शिव है। भीम उस बैल को पकड़ने के लिए दौड़े, पर भगवान शिव तो अपनी लीला में थे। वहां से वो एकदम ही गुप्त हो गए, गायब हो गए, इतना तेज भागे। जिस जगह से भगवान शिव ओझल हो गए उस जगह का नाम पड़ा गुप्त काशी। जी हां बाबा लोग, गुप्त काशी, जो कि भगवान केदारनाथ की यात्रा का एक अहम पड़ाव है। अब पांडव उस बैल के पीछे भागे, दौड़ते दौड़ते बहुत दूर हो गई थी। एक बड़े से बुग्याल में वहां पर पहुंचे, वहां पर वो बैल भी दिखा। पांडव जैसे ही उस बैल को पुनः पकड़ने के लिए दौड़े, भीम वहां पर उछले। उसी समय वो बैल जमीन के अंदर समा गए और भीम के हाथ में मात्र बैल का कुबड़ आ गया, और उसी कुबड़ के स्थान पर आज केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग है। तो लोग, क्योंकि बैल का केदारनाथ में कुबड़ निकला था, इसीलिए भगवान के पृष्ठ भाग की पूजा केदारनाथ में की जाती है। अब बैल के बाकी हिस्से जहां पे निकले थे वो पंच केदार है, वो कहां पे है, उनकी क्या कथा है, उसके लिए आपको अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। एक बात और बाबा लोग, केदारनाथ का अर्थ क्या होता है? केदारनाथ का अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ द फील्ड, अर्थात भूमि के स्वामी, जो कि हमारे भगवान शिव हैं। तो अगली बार अगर कोई पूछे कि केदारनाथ का अर्थ क्या है तो उसे ये जरूर बता देना। तो भक्तों, कैसी लगी आपको यह केदारनाथ जी के पूरे इतिहास की जानकारी? अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हर हर महादेव।